नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मयूर शर्मा। खबरों की ओर रुकने से पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। भारत में 1 लाख के पार हुआ कोरोना के मरीज, 3000 से ज्यादा लोगों की मौत। हरियाणा में 950 के पार पहुंचा आंकड़ा। इंद्री में पिता के बाद बेटी की भी कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। परिवार के 10 सदस्य क्वारंटाइन। कोरोना काल में बदले गए 4 जिलों के डीसी। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 11 आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश दिए। पूर्व विधायक सतविंदर राणा की जमानत याचिका खारिज। समालखा गोदाम से शराब चोरी मामले में गिरफ्तार है सतविंदर राणा। कोरोना संकट को लेकर देश में 56 दिन से जारी लॉकडाउन के बावजूद संक्रमितों का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया है और अब यहां कुल 1,11,000 मामले सामने आ चुके हैं। इस तरह से 1 लाख केस पार करने वाला भारत विश्व का 11वां देश बन गया है। बता दें कि देश में अब तक 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 36,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं हरियाणा में कोरोना के मरीजों के आंकड़े स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय बन गए हैं। प्रदेश में गुरुग्राम और फरीदाबाद में तो कोरोना के रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं। गुरुग्राम में 7 नए मामले आए हैं, जिसके बाद जिले में 211 मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। सोनीपत में कुल 134 लोग संक्रमित हैं, तो पूरे हरियाणा में 950 के पार मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। इंद्री हल्के के चौगामा गांव में एक और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। ये कोरोना पॉजिटिव केस 23 वर्षीय एक युवती का है। बता दें कि 2 दिन पहले ही एक व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और ये लड़की उसी की बेटी है जो उसके साथ रहती थी। इस परिवार के 10 लोगों को आइसोलेट किया गया था। उन सभी की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें मात्र केवल ईश्वर सिंह की बेटी ही कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इस बारे में इंद्री एसडीएम सुमित सिहाग ने एक जानकारी देते हुए बताया कि ईश्वर सिंह का मुलाना मेडिकल कॉलेज में कोरोना का टेस्ट हुआ था, जहां से उसको पॉजिटिव घोषित किया गया था, जिसको लेकर पूरे गांव को बफर जोन और उस गली को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। वहां बैरिकेड लगाकर उन लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं देने का बीड़ा उठाया गया है। कल चौगामा में ईश्वर सिंह नाम का व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने उनके परिवार वालों को लगभग उनको मिलाकर के 9 लोगों को शिफ्ट किया था कल्पना चावला, जिनकी रिपोर्ट आई है, जिसमें उसकी 23 वर्षीय बेटी भी पॉजिटिव पाई गई है। प्रशासन ने उनकी गली जिसमें उनका मकान था उसको कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया है और उसमें किसी की एंट्री एग्जिट जो है वो अलाउ नहीं की जाएगी। पर्याप्त पुलिस बल वहां डिप्लॉय किया गया है। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 11 आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण और नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। फतेहाबाद के उपायुक्त रवि प्रकाश गुप्ता को स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान का महानिदेशक बनाया गया है। सोनीपत के उपायुक्त अंशज सिंह को हाउसिंग फॉर ऑल का निदेशक, हाउसिंग बोर्ड का मुख्य प्रशासक और हाउसिंग विभाग का विशेष सचिव लगाया गया है। वित्त विभाग के विशेष सचिव और कॉन्फेड के प्रबंधक निदेशक शिव प्रसाद को चरखी दादरी का उपायुक्त लगाया गया है और पानीपत की उपायुक्त हेमा शर्मा को वित्त विभाग का विशेष सचिव और हरियाणा पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम का प्रबंध निदेशक लगाया गया है। चरखी दादरी के उपायुक्त श्यामलाल पुनिया को सोनीपत का उपायुक्त बनाया गया है, तो वहीं नगर निगम फरीदाबाद के अतिरिक्त आयुक्त धर्मेंद्र सिंह को पानीपत का उपायुक्त बनाया गया है। पूर्व विधायक सतविंदर राणा की 16 तारीख को जमानत अर्जी खारिज होने के बाद सोमवार को समालखा कोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई थी। पूर्व विधायक के वकील ने बताया कि न्यायालय ने जमानत खारिज कर दी है और अब हम सेशन कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी डालेंगे। न्यायालय ने जमानत क्यों खारिज की, इस बारे में कुछ नहीं पता। अभी पूर्व विधायक पानीपत जेल में है। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा राजौर से पूर्व विधायक सतविंदर राणा को पानीपत की सीआईए पुलिस टीम ने 13 मई की रात को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया था
और पूछताछ के लिए उन्हें 14 तारीख को कोर्ट में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया गया, जिसके बाद पानीपत पुलिस की एसआईटी ने समालखा में गोदाम से शराब चोरी और तस्करी मामले में गिरफ्तार राजौंद के पूर्व विधायक और जेजेपी नेता सतविंदर राणा और उनके साझेदार ईश्वर को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की, जिसमें सीआईए थाने में विधायक सतविंदर राणा के साथी ईश्वर की निशानदेही से 1 पेटी शराब बरामद भी की गई। इससे पहले भी पानीपत पुलिस करोड़ों रुपए की शराब तस्करी के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज चुकी है। क्या रहा सर उसका? आज हमने कोर्ट में अपने बेल आर्गूमेंट की थी, अपने तथ्य कोर्ट के सामने रख दिए थे, सारी बातें कोर्ट को बता दी थी। लंच से पहले आर्गूमेंट हो गई थी, अब लंच के बाद डिसीजन आया। हमारे को यहाँ कोर्ट से हमारी जो बेल एप्लीकेशन उसको खारिज कर दिया। तो अब आगे क्या रहेगा सर? आगे हम यहाँ से अपना ऑर्डर की कॉपी, सर्टिफाइड ऑर्डर की कॉपी लेके अपना सेशन कोर्ट में अप्लाई करेंगे। क्या कारण रहा खारिज होने का? देखो, हम तो ये कहते हैं कि हमारी बेल तो यहीं बढ़ती थी, बाकी अफसर हैं हमारे, जुडिशियल माइंड है, उनका क्या माइंड में आया है वो तो ऑर्डर लेने के बाद ही पता चलेगा क्या लिखा है उसमें। सड़कों पर ददर की ठोकरें खाने को मजबूर श्रमिक इन दिनों सियासत का मुद्दा भी बनते जा रहे हैं। ऐसे में प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए अब कांग्रेस भी आगे आई है और एक बार फिर कांग्रेस के प्रवासियों के लिए हमदर्दी जागी है। कांग्रेस ने हरियाणा के अंबाला से प्रवासी मजदूरों के लिए सेवा रथ चलाया है, जिसे लेकर कांग्रेस का दावा है कि वो किसी भी प्रवासी को भूखा नहीं रहने देंगे, जिसमें मजदूरों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए सूखा सामान रखा गया है, जिसमें चने, गुड़, पानी की बोतल और अन्य सामान मौजूद हैं, जिसे कांग्रेस पलायन कर रहे श्रमिकों तक पहुंचाएगी। इस सेवा रथ को लेकर हरियाणा कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रोहित जैन ने कहा कि बीजेपी की गलत नीतियों के चलते आज श्रमिक सड़कों पर है और उनकी सेवा के लिए आज से कांग्रेस ने ये सेवा रथ चलाया है और जहां जहां श्रमिकों को मदद की जरूरत होगी वहां वहां श्रमिकों की मदद के लिए ये सेवा रथ पहुंचेगा। मेन पर्पस, सोल पर्पस सेवा है। जो हमारे गरीब साथी हैं, मजदूर साथी हैं, श्रमिक भाई हैं, जिनको आज सरकार ने दर बदर भटकने के लिए छोड़ दिया है, उनकी सेवा करना ही हमारे इस रथ का मुख्य उद्देश्य है। तो किन किन जगहों पे ये रथ जाएगा? देखिए, रथ है ये जो कि जहाँ भी हमारे इस ज़िले में, ज़िले के बाहर श्रमिक भाइयों को जहाँ भी ज़रूरत होगी वहाँ हम उन तक पहुँच के अपनी तरफ से जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से सेवा हो सकती है वो करेंगे। करनाल अनाज मंडी के पास स्थित एक पेंट फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें दर्जनों गाड़ियां आग बुझाने पहुंची। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पेंट फैक्ट्री में सभी राज्यों में पेंट सप्लाई किया जाता था। गनीमत रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस घटना के बाद मौके पर डीसी, एसपी, एडीसी, एसडीएम सभी पहुंचे और अन्य जिलों से गाड़ियां मंगवाई ताकि आग पर काबू पाया जा सके। करनाल से केसी आर्या की रिपोर्ट। और स्थिति नियंत्रण में है। गाड़ियां हमारे पास फॉर्म की पाइप टेंडर्स काफ़ी हैं। बाकी आसपास के डिस्ट्रिक्ट से, रिफाइनरी से भी मंगा लिए। स्थिति सर किस नाम से फैक्ट्री है जी? करना पेंट्स के नाम। अंदर केमिकल सर अभी भी काफ़ी है? केमिकल्स, पेंट्स और रेसिन है, बट कोई चिंता वाली बात नहीं है क्योंकि हमारे पास फॉर्म टेंडर्स है और उससे आग बुझाने के नुकसान काफ़ी हुआ होगा मालिक को? जो हाँ, जो उसमें इकोनॉमिक फाइनेंशियल लॉस है वो काफ़ी है, बट जान माल के कोई नुकसान। कारण क्या है? इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट जो हमें अभी तक पता चला है, बाकी इसकी एक बार जांच में पता चलता है। ड्रोन के जरिए भी स्थिति देखी? ड्रोन के जरिए हमने पता कराया है, जो पूरी फैक्ट्री है उसके जस्ट 10% हिस्से में ही आग नियंत्रित। लॉकडाउन में नशे पर अंकुश लगाते हुए नरवाना सीआईए टीम ने 500 ग्राम अफीम के साथ तस्कर जगबीर को उचाना के पास गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज कर अदालत में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया है। भिवानी जिले के मिताथल गांव का रहने वाला जगबीर मोटरसाइकिल पर तस्करी करता था और अब पुलिस जांच करेगी कि आरोपी के तार कहां-कहां जुड़े हुए हैं। सीआईए इंचार्ज इंस्पेक्टर समरजीत सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि तस्कर जगबीर मोटरसाइकिल पर नशीला पदार्थ लेकर उचाना की तरफ आ रहा है। सीआईए टीम ने सूचना मिलते ही मोटरसाइकिल सहित तस्कर को काबू कर लिया। आरोपी की तलाशी ली गई तो उसके पास 500 ग्राम अवैध तरीके से अफीम बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया है। हमें सूचना मिली थी कि जगबीर सनोप सहीराम जो भिवानी में मिताथल का रहने वाला है, वो नशे का काम करता है।
तो इस संबंध में सूचना के आधार पर हमने रेडिंग टीम तैयार करके और हम मौका पे गए। उचाना से सेटा रोड है, तो वहाँ पे हमने मोटरसाइकिल सहित एक युवक को काबू किया और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने उसकी तलाशी ली। तो 500 ग्राम अफीम हमारे को बरामद हुई है। मोटरसाइकिल को कब्जा पुलिस में लिया गया। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।